डेटा को प्रेस करवाए, अब ये आप देख सकते हैं 380 वोल्ट ये आपको आउटपुट दे रहा है, तो ये आपने 220 में कन्वर्ट करवाना है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को 1518 VFD की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप 1518 VFD की सेटिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो कंपनी की तरफ से 3 फेज में आता है, ठीक है, 300 आउटपुट आपको देता है, ठीक है। तो आपने इसको सिंगल फेज 220 में कन्वर्ट करवाना है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेटिंग होते हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह आप इसको सबसे पहले रीसेट करवा देंगे, ठीक है। तो रीसेट करने के बाद आपने इस को 380 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। इसके बाद आपने जो इनपुट इसका वोल्टेज होता है वो कम होता है, ठीक है, 410 होता है, तो आपने इसको हाई करवाना है, 810 में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, 810 तक बढ़ाना है। तो इसके बाद आपने ओ U3 का जो फॉल्ट होता है, पावर ऑफ द फॉल्ट, उसको ख़त्म करवाना है, ठीक है। और इसी के साथ इसकी स्पीड भी बढ़ाना है, ठीक है। तो इसकी स्पीड किस तरह बढ़ा सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये आपके लिए कम लोड पर भी ट्रिप होता है, तो उस ट्रिप को बचने के लिए आपने इस पर लोड बढ़ाना होगा ताकि ये ज़्यादा लोड पर भी ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब सेटिंग आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसको रीसेट करवाना है, तो रीसेट करवाने का बहुत आसान तरीका है। तो आपने सबसे पहले प्रोग्राम के बटन को प्रेस करवाना है, तो मैंने प्रोग्राम के बटन को प्रेस करवा दिया, अब ये P0 आ गया, ठीक है। तो आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाना है, तो ये P0-00 आ गया, ठीक है। तो आपने 17 तक इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं P0 17 तक में चला गया, तो आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाना है, तो ये हो गया 0। तो आपने इसको 1 करवाना है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब दोबारा डेटा को प्रेस करवा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ये P000 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इन्वर्टर रिसेट हो गया, ठीक है। इसमें जो पुराना सेटिंग था वो सब कुछ चला गया, अब ये बिल्कुल रिसेट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद आपने 3 फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट करवाना है, तो 3 फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट करवाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपने सबसे पहले प्रोग्राम के बटन को प्रेस करवाना है, तो प्रोग्राम के बटन को प्रेस करवाने के बाद आपने तो P0 आ गया, तो आपने P0 के बाद PE में जाना है, ठीक है। तो PE के तरफ जाते हैं, तो ये PE आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाना है, तो डेटा के बटन को मैंने प्रेस करवा दिया। अब दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाए, ठीक है। तो जो दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाने के बाद ये आपको से कोड मांग रहा है, तो इसकी सेटिंग के अंदर जाने के लिए इस कोड को आपने ज़रूर देना होता है। तो कोड बहुत आसान तरीका है, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें, तो इसका कोड है 40721, तो 40721 इसको अंदर आपने मुंतकिल करवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 हो गया, ठीक है। इस शिफ्ट को बटन दबाए, फिर दोबारा शिफ्ट के बटन को दबाए, तो अब यहाँ पर 7 लिखे, ये 7 हो गया। तो दोबारा शिफ्ट के बटन को प्रेस करवाए, यहाँ पर 2 लिखे, तो दोबारा फ्री शिफ्ट के बटन को दबाए, तो यहाँ पर 1 लिखे। तो ये इसका कोड हो गया इसके सेटिंग के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाने के ताकि ये सेव हो जाए, तो ये इसके अंदर सेव हो गया, ठीक है। तो PE-01 आ गया, तो आपने इसके बाद ये अब आपको 380 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इसके सेटिंग के अंदर दाखिल हो गया, ठीक है। तो अब इसके से 380 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपने PE-04 तक जाना है, ठीक है। तो PE-04 की सेटिंग तक में चला गया, अब डेटा को प्रेस करवाए, अब ये आप देख सकते हैं 380 वोल्ट ये आपको आउटपुट दे रहा है, तो ये आपने 220 में कन्वर्ट करवाना है। तो शिफ्ट के बटन को प्रेस करवाए, अब यहाँ पर 2 लिखे, ठीक है, और दोबारा शिफ्ट के बटन को प्रेस करवाए, तो यहाँ पर ये 220 हो गया, तो 220 सबसे बेस्ट है। तो दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाए ताकि ये सेव हो जाए इसके अंदर, तो इसको मैंने सेव करवा दिया। तो ये आप देख सकते हैं PE-05 आ गया, ठीक है। तो आप PE-07 तक जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं PE-07 तक में आ गया, तो डेटा के बटन को प्रेस करवाना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 410 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 410 इसकी इनपुट वोल्टेज है, तो आपने इसको 810 करवाना है। तो शिफ्ट के बटन को प्रेस करवाए, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये 810 हो गया, ठीक है। तो ये इसके इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट वोल्टेज को मैंने 810 करवा दिया, ठीक है।
तो ये आप दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PE08 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने पावर ऑफ डिफॉल्ट को खत्म करवाना है, मतलब ये सिंगल फेज के लिए बहुत जरूरी सेटिंग होता है। अगर आप इस से लोड लेना चाहते हैं तो ये ऑफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जरूरी सेटिंग वो करवाना है। तो आपने कहाँ पे इस तो किस तरह हल करवाना है, तो आप सबसे पहले प्रोग्राम के बटन को प्रेस करवाए। तो प्रोग्राम के बटन को मैंने प्रेस करवा लिया। अब आपने PB तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये PB हो गया। डेटा को प्रेस करवाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PB00 आ गया। तो आपने PB01 की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PB01 की सेटिंग आ गया। तो दोबारा डेटा को प्रेस करवा दो। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 का निशान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर 3 फेज मोटर चला रहे हैं तो वो इसकी सेफ्टी होता है। ये 1 इसकी सेफ्टी सेटिंग है। तो अगर खुदा ना वास्ता वोल्ट हाई हो गया, ज्यादा हो गया, कोई इसमें मसला आ गया, तो आपके इन्वर्टर को मोटर को ऑफ कर देगा और ये इसकी सेटिंग है, सेफ्टी सेटिंग है, ठीक है। तो आपने चूंकि इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करवाना है तो ये सेटिंग आपने हटाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 0 का लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि आपने तो 3 फेज मोटर नहीं चलानी, और अगर दोबारा इस पर 3 फेज मोटर चलाना है तो दोबारा आपने 1 की तरफ आना है। तो यहाँ पर चूंकि मुझे 3 फेज मोटर नहीं चलाना है, सिंगल फेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 0 कर दे, ठीक है। तो इसकी जो सेफ्टी हो गया, ये मोटर की सेफ्टी वो खत्म हो गया और आप पर लोड आने पर ये बंद नहीं होगा। अब दोबारा डेटा को प्रेस करवाएं तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर सेव हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी तमाम सेटिंग हो गई। अब इसमें एक फाइनल सेटिंग बाकी रह गया है जो बहुत जरूरी है। वो किस तरह सेटिंग है कि आप अगर इस पर ज्यादा लोड डाल दोगे तो वो ज्यादा लोड की वजह से आपका इन्वर्टर ऑफ होगा। तो ऑफ से बचने के लिए आप इसके एक और सेटिंग है जो PB04 की सेटिंग है, ठीक है। तो आपने सिर्फ PB04 तक जाना है और वो सेटिंग भी करवाना है ताकि ये ज्यादा लोड आने पर बंद ना हो जाए, ठीक है। तो दोबारा डेटा को प्रेस करवाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 है, ठीक है। तो ये 80 बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 80 एडजस्ट है, 80.0, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आपने दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाना है। तो डेटा के बटन को मैंने प्रेस करवा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PB05 आ गया, ठीक है। तो आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 00 आ गए, ठीक है। तो दोबारा शिफ्ट के बटन को प्रेस करवाए और यहाँ पर आपने 50 का हिंसा ऐड करवाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने 50.00 का हिंसा इसके अंदर ऐड करवा दिया, ठीक है। तो अब आपने डेटा के बटन को प्रेस करवाना है। तो डेटा के बटन को मैंने प्रेस करवा दिया। तो आप देख सकते हैं PB.06 आ गया, ठीक है। तो आपने दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, तो आपने इस 1 को 0 करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 को 0 करवा दिया। तो दोबारा डेटा के बटन को प्रेस करवाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PB07 आ गया, ठीक है। तो रन के बटन को आप प्रेस करवाए तो आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं होता। चूंकि ये ऑन नहीं होता तो इसमें एक छोटा सा और भी फॉल्ट है, तो वो भी आपने दूर करवाना है। तो किस तरह आप दूर करवा सकते हैं, यहाँ पर PB07 है तो आप PB00 तक आ जाए। तो आप देख सकते हैं PB00 तक आ गया। तो आप डेटा के बटन को प्रेस करवाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, तो आपने इसको 0 करवाना है। तो इसको मैंने 0 करवा दिया। अब डेटा के बटन को प्रेस करवाए। अब आप देख सकते हैं आपका इन्वर्टर बिल्कुल ऑन हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप रन के बटन को प्रेस करवाएं तो आप देख सकते हैं मैंने रन के बटन को प्रेस करवा दिया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब यह इस पे आपने लोड नहीं डालवाना है, ठीक है। जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी 50 तक बढ़ जाए तो इन्वर्टर पर उस वक्त लोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 49.98। चूंकि मैं इसको इन्वर्टर UPS से चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली शमसी से इसकी सेटिंग करवाना चाहते हैं तो बेहतर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 50.00 तक आ जाएगा। तो अब आप का इन्वर्टर बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप इसको दोबारा ऑफ करवाना चाहते हैं तो ऑफ करने का बहुत आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 वोल्ट आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट दे रहा है। तो आपने सबसे पहले इसका जो आउटपुट का जो लोड है वो बंद करवाना है। ब्रेकर या चेंज आउट के जरिए आप इसको हटाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने
स्टॉप के बटन को प्रेस करवाना है। तो आप देख सकते हैं आपका इन्वर्टर ऑफ हो रहा है, ठीक है, और आपका इन्वर्टर ऑफ हो रहा है। तो इसके वोल्टेज आप देख सकते हैं डाउन होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जब तक ये 0 तक ना आ जाए आपने इसको कुछ नहीं कहना। तो आप देख सकते हैं अब आपका इन्वर्टर बिल्कुल ऑफ हो गया और आपका आउटपुट वोल्टेज भी खत्म हो गया। अब आप इसके जो आपने शमसी का इनपुट लाइन दिया होता है उसको हटा दें तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल ऑफ होगा। इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होता है, तो मैंने उसको भी ऑफ करवा दिया शमसी के लाइन को, तो ये बिल्कुल ऑफ हो गया। तो ये आपका इन्वर्टर हो गया। तो अगर आप इसको दोबारा ऑन करवाना चाहते हैं तो ऑन करने से पहले आपने इस पर जो लोड होता है आउटपुट वोल्टेज वो हटाना है, उसको हटाना है, ठीक है। उसको तो सबसे पहले आपने रन के बटन को प्रेस करवाना है जब तक इसके सारे हिस्से पूरे हो जाए और यहाँ पर वोल्टेज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद इस पर आपने लोड डालना है, ठीक है। तो आपने उस वक्त तक इसको वेट करवाना है जब तक ये 50 तक इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाए, तो अब इस वक्त आप इस पर लोड डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह पूरे हो गए और ये आपका वोल्टेज आउटपुट वोल्ट भी पूरे हो गया, ठीक है। तो अगर आप भी टेक्निकल काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।